जय श्री कृष्णा, राधे राधे भगतजनों। आज हम पोपाबाई की कहानी सुनेंगे। कथा शुरू करती हूँ। एक पोपाबाई थी। वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से वह बोली कि भाई, मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी झोंपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। तत्पश्चात उसने गांव की स्त्रियों से कहा कि आप अपनी गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने के लिए भेज दिया करो और अपने घर का बचा कुचा खाना मुझे दे जाया करो। और इसी प्रकार पोपाबाई का जीवन बीतने लगा। फिर एक दिन उस नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और जंगल में जब उसने वह झोपड़ी देखी तो वह रुक गया वहाँ पर और झोपड़ी के समीप आकर बोला कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। उसने यह आवाज़ लगाई। जब झोपड़ी के अंदर से उसके बार बार कहने पर भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तो वह बारंबार अब दरवाज़ा खटखटाने लगा। तब पोपाबाई उठी और बोली कि कौन हैं आप जो मेरे द्वार पर आवाज़ दे रहे हैं। तब राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ और मैं तेरे साथ शादी करूँगा। तब पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। तब फिर राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर वहाँ से ले जाने लगा। तब रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। और जब राजा पोपाबाई को साथ में लेकर अपने नगर में पहुंचा तो रानियां उससे राजा से कहने लगी कि आप वापस इसको इसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। और फिर राजा रानियों के कहने पर पोपाबाई को वापस उस झोपड़ी में छोड़ने के लिए गया तो रास्ते में पाप की नदी आई और राजा उस पाप की नदी में डूब गया। तत्पश्चात जब पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुँची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। इसी प्रकार एक बार एक सेठ सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को सिधारे। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने के लिए आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन मृत्युलोक में वापस जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहें कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। सब बोलो पोपाबाई की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।